नमस्कार दोस्तों, मनीषा हत्याकांड में एक नया खुलासा। और यह खुलासा कर कौन रहा है? हरियाणा के नेता। अभी तक ये नेता मुंह में दही जमा के बैठे थे, बट जब बात अपनी कुर्सी पे आई है, जब बात जनता पे आई है, तब इनके मुंह से अचानक दही नीचे टपक के गिर गई और मुंह खुल भी गया इनका। हालांकि मैं वो नेता का नाम नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि भाई एक लड़कियां सेफ नहीं है ना। मैं भी एक लड़की हूं भाई। ये जो नेताजी हैं, ये बोल रहे हैं कि ये सब में पुलिस की लापरवाही है। पहला शब्द उनका ये था कि ये सब में पुलिस की लापरवाही है। आप लोग को भी सुन के लग रहा होगा चलो क्या है, नेता ने सपोर्ट किया, कहाँ कुछ गलत है। आगे सुनिए। यह पुलिस की लापरवाही है। जब उसका सुसाइड नोट मिला, पुलिस को सुसाइड नोट पहले ही मिल गए थे और पुलिस ने ये जानकारी लोगों तक देने में देर कर दी। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई है, नेताजी के साथ दो और विशेषज्ञ थे। उन्होंने यह कंफर्म कर दिया है कि यह कोई मर्डर नहीं है, यह कोई रेप नहीं है, यह एक सुसाइड है जो कि कीटनाशक दवा खा करके हुआ है। लड़की ने वहां जाकर के दुकान पर कीटनाशक की दवा ली है, बकायदे रसीद कटी है और वह रसीद हमारे पास है, सबूत भी है। तो वह लड़की जो है अपने आप को खत्म करना चाहती थी। सबसे मेन बात उन्होंने ये कही है कि यह सब चीज उनके परिवार वाले जानते थे। नोट करना गाइस, यह सब चीज उनके परिवार वाले जानते थे और अब उनके परिवार का इस चीज पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं है। अगर पुलिस जो है ये सब जल्दी जल्दी चीजें बताती, पब्लिक के सामने सारे सबूत रखती, तो शायद यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता जितना बड़ा मुद्दा यह बन गया है। उनका साफ साफ कहना है कि यह एक सुसाइड है और सुसाइड को नेशनल लेवल तक ले जाना, ये जनता के इमोशंस के साथ खिलवाड़ है और इसमें पुलिस इसमें जिम्मेदार है। एक लड़की जो कि टीचर थी, अपने घर में वह इकलौती कमाने वाली थी, उसके साथ गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। और हमारे आजकल के नेता जिनको हम वोट दे करके अपने सुरक्षा की गारंटी उनसे लेते हैं, ये नेता हमें बताएंगे कि वो सुसाइड था या वो गैंग रेप है या वो क्या है, ये बताएंगे हमें आजकल। अब इनसे जाके कोई पूछे तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते? लोग पागल हैं जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जो जुलूस कर रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बेटी सेफ बेटी सेफ। पागल हैं वो लोग। अरे तुमने उसकी डेड बॉडी देखी है जो तुम यहाँ पे ज्ञान देने चले आए? अरे तुमको वोट करने से, धांधली करने से फुर्सत मिले तब तो तुम जा करके ज्ञान दोगे ना। तभी तो तुम जाकर के उसकी डेड बॉडी उसकी देखते जब उसका गला पूरा यहाँ से कट चुका है। तुम आओगे हम लोग को बताने? तुम्हारी बेटी के साथ होता तो समझ में आता। तुम लोग तो अपनी बेटी को बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो में ले जाकर के उनको स्कूल छुड़वाते हो, 10-10 बॉडीगार्ड लगे रहते हैं। तो तुम क्या जानो उस गरीब, उस मजदूर की लड़की के साथ कैसा हुआ, उसके परिवार पे आज क्या बीत रही है, तुम क्या जानो। सीधे सीधे इस केस को कैसे दबाया जा रहा है और बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, हर एक इंसान इसमें इस केस को दबाने पे लगा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता कि कितना बड़ा आदमी इस केस के पीछे है, मुजरिम कितना बड़ा है जो सब के सब छुपाने के चक्कर में पड़े हुए हो। अरे तुम लोग के अंदर आत्मा है या मर चुकी है? इंसान हो, खत्म हो चुके हो तुम लोग। और उसमें सबसे जो, हालांकि जब हमारा समाज, जब हमारे लोग जब कुछ नहीं कर पाते ना, तो सीधे जाते हैं लड़की के कैरेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि लड़की के चैट में देर रात तक, रात 2 बजे तक चैटिंग चली है उसके किसी मित्र से। और फिर उसके बाद वो गई है, जा करके वह दुकान पर कीटनाशक ली है और वह खाई है। और वह अच्छा एंगल दे रहे हो।
एंगल अच्छा है बट ये फिल्म के लिए अच्छा है। ये जिंदगी है, ये आम जिंदगी है, यहाँ फिल्म नहीं चलती है, स्क्रिप्टेड नहीं है। ये जो तुम इसको स्क्रिप्टेड बनाना चाहते हो, ये तुम्हारी कोई कहानी नहीं है, ठीक है। इसमें कोई वोट नहीं बटोरना है जो तुम इस चीज को इस एंगल पे ले रहे हो। आजकल के किसके मित्र नहीं होते हैं, या किसकी महिला मित्र नहीं होती हैं, किसके नहीं होते हैं, आप हमको जरा ये बताइए। ये जो कहानी का जो दे रहे हो ना, ये एंगल गलत है। यह एक रेप केस है, रेप केस है गाइज, ये रेप केस है। उस लड़की के साथ गलत हुआ, उसको इंसाफ दिलाने के जगह हमारे ये नेता जिनको हम लोग बनाते हैं, वो इस चीज को, इससे अच्छे तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, कम से कम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हैं। अरे कुछ भी कोई गलत करता है सीधा उड़ाओ, हटाओ, खत्म करो। कम से कम इस मामले में वो तो इंसान सही है, इस मामले में वो इंसान बहुत सही है कि ऑन द स्पॉट फैसला लेता है, वो दबाता नहीं है मैटर को, चाहे कितना बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो। तो गाइस, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है। यहाँ के नेता लोग हरियाणा के आकर के ये गवाही दे रहे हैं, इस चीज को दबाया जा रहा है, उसके परिवार को दबाया जा रहा है। सीधे सीधे मैं तो कहती हूँ नार्को टेस्ट कराओ, ठीक है। और ये जो अपराधी है ना, मेरा बस चले, ये जो अपराधी हैं इनका सीधे भाई डोनेट करो, डोनेट, ठीक है। किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, कुछ भी है भाई, आंख निकाल दे इधर, ठीक है, गुर्दा निकाल दे इधर, तेरे को जीने का कोई मतलब ही नहीं है। अपराधी है तूने मर्डर किया है, ठीक है, तुम रेप किए हो, सीधे इन लोग के साथ यही होना चाहिए, ठीक। मेरा तो सीधा मानना यही है कि इन सारे अपराधियों का, ठीक है, इन लोग के शरीर का पार्ट्स ले लेकर के इनको ऐसी मौत दो ताकि लोगों का भला हो सके। जो मर रहा हो ना, कम से कम वो जी सके, क्योंकि ये तो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, अपराध को बढ़ावा दिए, अपराधी बने। तो इनके साथ यही होना चाहिए, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है मेरी भाई, यही करना चाहिए। ये नेता और ये सब जो लोग कर रहे हैं ना, कि तुम लोग के घर में तुम्हारे साथ अगर ऐसा होता फिर तुम बात करते। तुम्हारी बेटी तो वो थी नहीं, बस जब तुम लोग को वोट बटोरना होता है तब तुम लोग कहोगे हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ। उसके बाद तुम्हारी माँ मर जाती है, तुम्हारी बेटी मर जाती है, तुम्हारी बहन मर जाती है, कौन मर जाता है? सब मर जाते हैं ना। उसके बाद उसी माँ और उसी बहन पे गंदी नजर डालते हो तुम सब, और इसीलिए तुम लोग को जरा सा भी दर्द नहीं होता। गाइस, आप लोग समझदार हो, इस केस को कैसे, किस तरीके से दबाया जा रहा है, किस तरीके से, किस को कौन सा एंगल दिया जा रहा है इस केस को, आप लोग बहुत अच्छे से समझदार हो, बखूबी से समझ सकते हो। तो इसलिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और इस मनीषा के केस को दबने नहीं देना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि मनीषा के केस को जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता है तब तक इस केस को दबने नहीं देना है। आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मत करो, कुछ मत करो, लेकिन शेयर जरूर करो। और मैं कहती हूँ सब के सब एक एक वीडियो डालो अपने यूट्यूब पर। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, छोटे मोटे बड़े, जितने भी क्रिएटर हैं, सब लोग सपोर्ट करो ताकि मनीषा को इंसाफ मिल सके। वो भी हमारी बेटी है, उसके जगह हम भी हो सकते थे। कल क्या पता हमारे ही घर का कोई इंसान ऐसी स्थिति में हो। तो प्लीज गाइस, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मनीषा को इंसाफ दिलाएं।